यूपी की चुनावी राजनीतिक अलग अलग आलोकों के लिए सियासी क्षितिज पर चमक रही है। कहीं राम के नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं संविधान की दुहाई दी जा रही है। इन सब के बीच गढ़े जा रहे हैं भविष्य के राजनीति के सियासी समीकरण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस वक्त बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इसी सियासी समीकरणों को सत्ता की चाबी में बदलने के लिए लगातार यूपी के दौरे पर दौरे कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं 2022 में बीजेपी के लिए यूपी फतह का प्लान। इस बार भी 300 पार होने वाला है। मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों, एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं। भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष 24 दिसंबर के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जनसभा और रोड शो में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह की रैली में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इसी भीड़ को देखते हुए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने विपक्षियों को मात देने के लिए व्यूह रचना भी तैयार कर दी है। शाह ने 2014 से ही यूपी को पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2017 फिर 2019 में वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए हैं। यहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ढंग से जान चुके हैं। इसी कारण वो पहले की तरह ही दिन में जनसभा और रात में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ घंटों बैठकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। और बैठक में तैयार की गई रणनीति के बाद ही अमित शाह मुद्दे को सियासी मैदान में उछालते हैं। इस साल रामलल्ला को टेंट में क्यों रहना पड़ा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक कर रखा? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे? और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना चाहिए। राजनीतिक रणनीतिकार बताते हैं कि शाह को पता है कि साल 2022 से ही 2024 के जीत का रास्ता तय होगा। इसलिए उन्होंने अपने यूपी के चुनावी अभियान की शुरुआत में बता दिया था कि केंद्र में अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है तो 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उनके इस बयान के अपने अलग ही मायने हैं, लेकिन यूपी के सहारे फिर से दिल्ली में काबिज होने वाली इस रणनीति पर ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सभी रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह की रणनीतिक कौशल के सभी कायल हैं। सभी को पता है कि अमित शाह जो प्लान बनाते हैं उसे जमीन पर उतारने के लिए खुद आगे आते हैं। अमित शाह साल 2014, 2017, 2019 में अपने राजनीतिक कौशल को दिखा चुके हैं। फिर से उनकी यूपी में सक्रियता उसी ओर इशारा कर रही है।
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के प्रभारी रहे अमित शाह ने पार्टी के लिए एक सफलता की पटकथा लिखी थी और रात की बैठकों की जो भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव का पुराना अनुभव उनको इस बार भी काम आएगा। हालांकि 2022 के लिए यूपी में परिस्थितियां बदल गई हैं। विपक्षी दल भी रणनीति बदलकर भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। अखिलेश यादव बहुत तेजी से जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2017 के नतीजों को भुलाकर 22 के दंगल में एक नई रणनीति के साथ उतर रहे हैं। छोटे दलों को साथ लेकर अखिलेश यादव की कोशिश एक मजबूत वोट बैंक तैयार करने की है। इसलिए यूपी की लड़ाई में रणनीति के मामले में अमित शाह और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। अब इसी सियासी युद्ध में नतीजा किसके पक्ष में आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।